नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी समय तक देश के लिए काम किया। कई सारे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए, जिसकी वजह से आज हम, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या वह डिफेंस के क्षेत्र में हो या राष्ट्रपति रहते हुए कुछ कड़े फैसले भी उन्होंने लिए। आज जब हम प्रणब मुखर्जी को याद करते हैं, उसमें एक बात यह भी याद आती है कि राष्ट्रपति भवन तक आम लोगों का जाना लगभग असंभव जैसा लगता था। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बनाया, एक ऐसी जगह जहां एक कॉमन आदमी भी आ जा सकता हो, वह भी भारत के इतिहास को देख सकता हो, भारत के इतिहास से जुड़ी बातों को समझ सकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इसी बात का जिक्र किया है। और एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वहाँ मौजूद थे, उसी दौरान उन्होंने यह बात भी कही थी, वो हम आपको सुनाते हैं। प्रणब दा के कार्यकाल का ये राष्ट्रपति भवन का आखिरी दिन है। एक प्रकार से इस समारोह में जब मैं खड़ा हुआ हूं तो ढेर सारी स्मृतियां उजागर होना बहुत स्वाभाविक है। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, इससे हम भली भांति परिचित हैं। राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बनाना ये इसलिए संभव हुआ कि प्रणब दा धरती से जुड़े हुए, जनता के बीच से उभरे हुए, उन्हीं के बीच में रह करके अपना राजनीतिक यात्रा करने के कारण लोक शक्ति क्या होती है, लोक भावनाएं क्या होती हैं, उसको उन्हें किताबें में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसको अनुभव भी करते थे और उसको लागू करने का भी प्रयास करते थे। तो उसी का कारण था कि भारत का राष्ट्रपति भवन लोक भवन बन गया। जनता जनार्दन के लिए एक प्रकार से इसके द्वार खुल गए। मेरे 3 साल के अनुभव में मेरे लिए बड़ा अचरज था कि इतने साल तक सरकारों में रहे, सरकारों के निर्णायक पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान सरकार के किसी निर्णय को उन्होंने अपने उन भूतकाल के साथ न कभी तराजू से तोला, न कभी उसका उस रूप में मूल्यांकन किया। हर बात का उन्होंने वर्तमान के संदर्भ में ही मूल्यांकन किया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उनकी पहचान है।